सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अंकुश राज। बच्चों, आपकी अकाउंट्स की पेपर खत्म हो चुकी है और मैं उम्मीद करता हूँ जबरदस्त पेपर आपने देकर आया होगा। जैसा भी दिया है वो जा चुका है भाई, अच्छा गया है तो खुश हो जाओ। इतना खुश मत हो कि आगे वाला जो आने वाला है उसको आप खराब कर लीजिएगा। और अगर अच्छा थोड़ा सा भी कुछ भी गड़बड़ हो गया है, होता है ऐसा, अगर वो हो गया है तो ये समझ के भूल जा भाई, वो जा चुकी है। ठीक है, उसके पीछे अब परेशान नहीं होना। मूव ऑन करके अगले पेपर पे फोकस करना। और अगर आपका अगला पेपर अप्लाइड मैथ्स है तो भाई ये वीडियो जरूर देखना, थोड़ा सा मोटिवेशन डोज भी मिल जाएगा आपको कि प्रिपरेशन कैसे करना है। और सबसे पहले पैनिक मत कीजिएगा। सबसे पहले मेरा एडवाइस है, पैनिक मत करो। बोर्ड्स में पेपर बहुत टफ नहीं आता है बच्चों। जो आपने क्लास अपने बहुत सारे बच्चे जो मैं पढ़ाता हूँ, प्री बोर्ड्स में सर पेपर बड़ा टफ आ गया, बहुत मेहनत किए थे, मार्क्स नहीं आया सर, तो वो ना इसलिए होता है क्योंकि प्री बोर्ड्स में स्कूल में जो पेपर आता है भाई बहुत टफ आता है। स्कूल वाले आपको डरा के भी रखना चाहते हैं थोड़ा, अच्छी बात भी है। नहीं तो अगर बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए तो हो सकता है आपका वो मोटिवेशन अंदर से ज़ील, जो इंथुजियाज्म है पढ़ने का भाई हो चुका है, हो सकता है आप उस मोड में चले जाओ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लासेंसी, ओवर कॉन्फिडेंस, स्यूडो कॉन्फिडेंस, वो सब ना आ जाए तो उसके उसके हिसाब से पेपर टफ होते हैं बोर्ड्स के, प्री बोर्ड्स के। बोर्ड्स में ऐसा नहीं होता है, बोर्ड्स में पेपर उतना टफ नहीं आता बच्चों। तो आपको अभी जो गैप है भाई, इतना ज्यादा गैप बहुत मुश्किल से मिलता है, आप लोगों को मिला है। इस गैप को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। आप लोगों में कुछ बच्चे होंगे जो इसको बहुत अच्छे से अगर अभी भी यूटिलाइज कर लोगे, तो अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तब तो तुम फोड़ दोगे भाई। 75 to 80 आउट ऑफ 80 की बात कर रहा हूं मैं, मतलब 95 100 की टारगेट बनाइए। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है नहीं है, आप आराम से 90 क्रॉस कर सकते हैं अगर अच्छे से अभी 12 दिन आपने पढ़ाई कर लिया। इस 12 दिन पे फोकस करो। बीच में होली है मानता हूं, बट थोड़ा सा देखो यार, मैनेज कर सकते हो तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक साल नहीं बनाओगे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भी बहुत बहुत सारे लोग मेरे टाइम पे, मुझे भी याद है कि सीए फाइनल का मेरा एग्जाम था, उस समय दशहरा आ गया था, नहीं कर पाए थे भाई, कुछ नहीं बना पाए थे। लेकिन एक बार में रिजल्ट मिला भाई, फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बनने का मौका मिला, वो ज्यादा खुशी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी होली आएगी तो उस पर आप टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। अब आते हैं जल्दी से कि आपको करना क्या है। अगर आपकी प्रिपरेशन जैसी भी है भाई, जैसी भी है, सबसे पहले स्टार्ट फोकसिंग ऑन कि आपने ना सबसे पहले बच्चों, कुछ भी हो जाए, आप लोग सबसे पहले बिना कुछ सोचे समझे नॉन कैलकुलस पार्ट को पहले टारगेट करो। एकदम पकड़ो, एक एक चैप्टर उठाओ, शूट करो, टारगेट जो भी सेट करते हो खत्म करो उसको, पहले यहां कवर करो। क्यों? क्योंकि ये 65 नंबर का है दोस्तों, 65 मार्क्स ऑक्यूपाई करता है भाई, भारी चीज है ये। और उतना टफ है भी नहीं, ठीक है, उतना टफ है भी नहीं। सेकंड में आप जब उसको रिवाइज करते हैं उसके बाद आप इस पे आएंगे 15 नंबर पे। अभी कुछ ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिस्ट है जो बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार क्वेश्चंस आए हुए, रिपीट भी होंगे, और जो भी चांसेस है कि वो रिपीट होने का, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसका भी आएगा आपके पास सामने, वीडियो आएगा 2-3 दिनों में। तो चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, अपडेटेड रहिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। अपन उसको बहुत अच्छे से डिकोड करेंगे कौन कौन से चीज पे आपको ज्यादा फोकस करना है। तो सबसे पहले बच्चों, बहुत अच्छे से हमने वन शॉट बना के रखा है दोस्तों, इतना डिटेल्ड में मैं बोल सकता हूं। आप एक बार वन शॉट पढ़ के देखना, बिना देखे बिना समझे कुछ नहीं बोलना चाहिए, तो मैं भी कुछ नहीं बोलूंगा, तुम बोलना। अच्छे से जाके मैं बोल रहा हूँ, वन शॉट जाके देखो भाई। अपने चैनल पे आ जाओ, श्री कौटिल्य, यहाँ पर आपको ना प्लेलिस्ट का सेक्शन दिखेगा, प्लेलिस्ट में जाइए। और जैसे आप जाओगे यहाँ पर आपको ना वन शॉट क्लास अप्लाइड अप्लाइड मैथ्स क्लास 12 का सीरीज दिखेगा। इस सीरीज को आप फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर अपने पास सारा का सारा चीज अपडेटेड है, तो बढ़िया से इसको फॉलो कीजिए। इसमें एक दो अभी अपडेटेड होना है, डिफरेंशियल इक्वेशन और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, वो भी आ जाएगा 2-3 दिनों में। अच्छे से वन शॉट को पहले कंप्लीट करो दोस्तों। जितना अच्छा वन शॉट हमने ना बहुत डिटेल में बनाया, देखो एक वन शॉट होता है वो हवा हवाई में ऊपर ऊपर बनता है, जिसको पढ़ के तुम एग्जाम में स्कोर करोगे कि नहीं उसका कॉन्फिडेंस आपको नहीं आ सकता। हमारे वन शॉट में आपको वो कॉन्फिडेंस मिलेगा बच्चों। सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से डिटेल में मेहनत करके बनाया गया है, आप उसको जाके देखिए, यू विल हैव दैट कॉन्फिडेंस। टू ऑल द स्टूडेंट जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने दोस्तों में भी शेयर करो भाई। 12 दिन में भी स्कोर किया जा सकता है, खासकर उन बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूं जिनका पढ़ाई बहुत कम रहा है सालों भर, अभी जाके थोड़ा सा सीरियस हो गए। और अल्टीमेटली एंड में हम लोग सीरियस हो जाते हैं क्योंकि अब कयामत की रात आ चुकी है ना। तो अभी भी सीरियस हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वन शॉट को पहले फॉलो करो, सबसे पहले फॉलो द वन शॉट। अच्छा, इसके जो टॉपिक्स आएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता दूंगा आपको, उसको आप फॉलो कर लेना। अब सबसे पहले आ जाइए, आपने सबसे पहले क्या कर लिया,
गया, वन शॉट को अच्छे से फॉलो कर लिया। वन शॉट में बच्चों हमने बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उसके बन सकते हैं, दोनों के दोनों चीजों को डिस्कस किया है। ये वैसा वाला वन शॉट है जिसको पढ़ के तेरे को एग्जाम में कॉन्फिडेंस आएगा। बच्चों बात समझो, एक वन शॉट होता है जस्ट बनाने के लिए बना देते हैं, सब कुछ कवर कर देते हैं, स्पीड में बता देते हैं, ऐसे होगा नहीं, आपको पूरा कॉन्फिडेंस होगा भाई। बहुत क्लास का वन शॉट हमने बनाया, आप उसको जाके जरूर देखो, वन शॉट को अच्छे से फॉलो कर लो। उसके बाद हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज जो मैंने जानबूझ के रोक के रखा था, वो है एमसीक्यू और केस स्टडी का। भाई एक बात समझ ले, एक बात समझ ले, आप लोग ना अगर पैनिक करते हैं सर एमसीक्यू नहीं होता, सर अपने को केस स्टडी में दिक्कत होता है, भाई एमसीक्यू केस स्टडी तो तब समझोगे ना जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आता है। अगर आपने इस पार्ट पे फोकस नहीं किया और इस पार्ट पे उतर जाओगे तो बेटा लगने ही अपने वो समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या फोकस करना है, आपको कॉन्सेप्ट वाले पार्ट को, क्वेश्चंस वाले पार्ट को अच्छे से पढ़ो। अगर ये क्लियर है, ध्यान से समझो, अगर ये क्लियर है भाई, ये अपने आप क्लियर हो जाता है। ये क्लियर तुमने किया नहीं और तुम बहुत अच्छे से वरी करते हो घर में, अरे सर एमसीक्यू केस स्टडी का क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। आपको पहले इस पे फोकस करना है, इस पे फोकस कीजिए। इन द 12 डेज जो अभी कमिंग टाइम है, आपको 5-6 दिनों में सारा चैप्टर का डेडिकेटेड एमसीक्यू सीरीज और उसका केस स्टडी के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और मैं दावा के साथ आपको बोल सकता हूं, अगर तुमने कॉन्सेप्ट वाला पार्ट को एकदम अच्छे से पढ़ा है, मक्खन की तरह एकदम सॉल्व किया है, ये तेरे लिए ना बच्चों वाला चीज होगा। ये एकदम हार्ड नहीं होता है, अनलेस एंड अनटिल तुमने ये नहीं किया, ये नहीं किया तो भाई ये तो ऊपर से पार होगा। ठीक है, तो आप एमसीक्यू और केस स्टडीज को बाद में अप्रोच कीजिएगा, पहले आप इस पार्ट को अप्रोच कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर बात ये आती है सर कि हम लोग स्टार्ट तो कर देंगे, टारगेट कैसे रखे? देखो 14 दिन का पेपर है अपना, सॉरी 12 दिन का गैप है, अपने पास 14 चैप्टर है ना, 14 चैप्टर है। आपको टारगेट क्या रखना चाहिए कि स्टार्टिंग का जो फोर्स लगता है ना भाई, वो 4-5 दिनों में, 4 to 5 डेज में ना तुम अच्छे से इस पार्ट को पूरा रगड़ दो, एकदम एकदम भयानक तरीका से डीप में जाके इस वाले पार्ट को 4 से 5 दिनों में इसको खत्म करो। ठीक है, उसको खत्म करने के बाद आप यहाँ पे आइए। यहाँ पे भी बेटा सब चीज, अगर तुम एकदम जीरो से शुरू कर रहे हो, सब चीज मत पढ़ो, इंपॉर्टेंट जो चीज है वन शॉट ही पढ़ना, वहीं पर जो दिया हुआ वही पढ़ना, डिटेल में मत घुसना, उतना टाइम नहीं है। लेकिन साल भर तुमने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है भाई, तो इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो वन शॉट में भी आपको दिख जाएगा। वन शॉट फॉलो करोगे ना तो मैं उसमें बता रखा है कि कौन सा पार्ट ज्यादा आता है बोर्ड्स में, किस पे आपको ज्यादा फोकस, इम्पीटस, अटेंशन सब डालना है, वो चीज आपको वन शॉट में क्लियर हो जाएगा। तो वो चीज पे ज्यादा फोकस कीजिए। 4-5 दिनों में कुछ भी कोशिश करो, दिन में 8-10 घंटा तो ऐसे भी पढ़ रहे होगे, अभी नहीं पढ़ रहे हो तो बेटा आप पढ़ लेना। ठीक है, मैथ्स में मार्क्स लाने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, एक एक बार पढ़ के जाओगे क्वेश्चन में, पेपर मतलब पेपर में आप क्वेश्चंस लगा नहीं पाओगे यार, सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो 2-3 बारी प्रैक्टिस करना है आपने, 4-5 दिनों में उसको खत्म करो, 2 से 3 दिनों में कुछ भी करके बच्चों इसको खत्म करो। उसके बाद जो टाइम अपने पास बचेगा, सैंपल पेपर्स के डिस्कशंस, ये भी आपको मिल जाएगा देखने को चैनल पे, सैंपल पेपर्स पे डिस्कशन, इस पे डालिए फोकस। पीवाईक्यूज के बेसिस पर, पीवाईक्यूज मैंने ना कवर कर रखा है ऑलरेडी वन शॉट में, तो जब आप वन शॉट देखोगे जो क्वेश्चंस जो पीवाईक्यूज ही है मैक्सिमम, तो जो भी आप वन शॉट फॉलो करोगे उसमें आपको पीवाईक्यू सैंपल पेपर के ही क्वेश्चन मिलेंगे। बट फिर भी इस पे अलग से भी एक सीरीज आएगा, एक वीडियो आएगा पूरा डिटेल में, तो उसको भी आप फॉलो कर लेना। सारा कुछ कवर कर लोगे अगर अच्छे से 12 दिन में। पहले तो मोटिवेशन बना लीजिए दोस्तों, मैं फालतू का ज्ञान देने नहीं आपको आना, आग लगा दोगे सुबह उठ के 4 बजे ना, वो तुम खुद करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल बात, अगर आप पैनिक नहीं करेंगे, आप शांति से बैठकर अपना फोकस डिस्ट्रैक्शंस हटाकर अपने हेल्थ का ध्यान रखते हुए अच्छे से पढ़ाई करोगे, उतना टफ पेपर नहीं आता है। तुम खुद जब एग्जाम दे दोगे ना, अगर तुम जब एग्जाम दे के निकलोगे तब बताना मुझे कि क्या बोर्ड्स में मैथ्स का पेपर उतना टफ आता है जो 11th के स्कूल्स में आया करता था? नहीं। क्या उतना टफ आता है जो आपको प्री बोर्ड्स और बोर्ड उसमें स्कूल लेवल में दिखता है? नहीं। बोर्ड्स के पेपर आसान आते हैं बच्चों, बेसिक्स पे फोकस करना, बेसिक कॉन्सेप्ट समझो, वन शॉट को इसलिए फॉलो करना अच्छे से, बेसिक्स प्लस उसके क्वेश्चन, यही आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला देंगे। और आगे सीरीज कुछ कुछ आने वाला है, तो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमाल के कंटेंट के लिए तैयार रहिएगा, धमाकेदार प्रिपरेशन कीजिए। कुछ स्पेशल टाइप का डाउट है आपका, कुछ नया टाइप का आपका कीड़ा है, नीचे कमेंट बॉक्स पे आप डाल दीजिए। नीचे में इंस्टाग्राम लिंक भी दिया हुआ है, श्री कौटिल्या पेज, आप वहां भी डाउट पूछ सकते हैं, कमेंट में डाल दो, ज्यादा अच्छा है। और वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने वो सारे दोस्तों से शेयर करो, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग, और अपने को सबको अच्छे मार्क्स लेके आना है, यही मैं भी चाहता हूँ, ये हम सब चाहते हैं, और आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करें। पैनिक मत कीजिए, अकाउंट जैसा भी गया हो जाने दो, अच्छा गया ज्यादा खुश मत होना, अगले के लिए मेहनत करो, बहुत अच्छा नहीं गया
मूव ऑन करो, आगे बढ़ो। वो जा चुका है, उसको तुम ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलो बस इसी बात पे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कल, और वहां पर अपन कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज डिस्कस कर रहे होंगे। ऑलराइट, तो टेक केयर एवरीवन, ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर वेल, अच्छे से पढ़िए, ज्यादा लोगों की बात मत सुनिए, अपने पे फोकस कीजिए।